जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज 21 जनवरी हो चुकी है और 20 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 14,307 रुपये का नुकसान हुआ है। मुनाफा अब घट के 14,253 रुपये रह गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 9,11,000 है और करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की 9,25,000 है। लगभग 1.5% का मुनाफा है। क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूँ तो इस वक्त पराग पारिक का पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बाकियों पर नज़र डालते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 2,200 का नुकसान हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में है। ICICI लार्ज कैप में लगभग 1,900 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.5% के नुकसान में है। कोटक मिड कैप में 721 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 1.5% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप में 642 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 0.5% के नुकसान में है। HDFC मिड कैप में 527 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप में 632 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया मिड कैप में कल 672 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में है। बंधन लार्ज एंड मिड में 483 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 503 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 0.25% के नुकसान में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में लगभग 700 रुपये का नुकसान हुआ, लगभग 2.5% के मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 650 रुपये का नुकसान हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। HSBC स्मॉल कैप में 764 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 620 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 0.6% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप में लगभग 550 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 6% के नुकसान में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 608 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 1.5% के नुकसान में। JM फ्लेक्सी कैप में लगभग 525 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 2.5% के नुकसान में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 498 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, लगभग 3.25% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप में लगभग 450 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 4.25% के नुकसान में है ये फंड। टाटा स्मॉल कैप में 432 रुपये का नुकसान हुआ है, 8.25% के नुकसान में है। तो टाटा स्मॉल कैप अभी भी लीड कर रहा है नुकसान की जहाँ तक बात है, लेकिन बाकी स्मॉल कैप अब बहुत तेज़ी से इसे चेस कर रहे हैं। जियो ब्लैक रॉक जो है 197 रुपीज़ के नुकसान में है, लगभग 2.25% का नुकसान है। और ICICI लार्ज एंड मिड में 29 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 3% के नुकसान में है। तो दोस्तों, एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन कौन सी SIP मेरी कटने वाली हैं। तो आज HSBC स्मॉल कैप, आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, तो ये SIP हैं जो मेरी आज कटने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई हैं, लेकिन जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों लगभग कल 51,000 रुपये का नुकसान हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूँ, तो अभी पराग पारिक का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुआ है। आपको पता है कि US मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है तो थोड़ी देर बाद ये 9-10 बजे तक सुबह के अपडेट होता है। लेकिन मैंने फ़िल्टर लगा लिया है, तो नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं कि HDFC लार्ज कैप में कितना नुकसान हुआ है कल, लगभग 1.5% का। निपॉन लार्ज कैप में 1.5% का। आदित्य बिरला 1.5%। बंधन लार्ज एंड मिड लगभग 1.5%। तो बाकी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इसमें वही हैं जो मैंने आपको इंड मनी ऐप में दिखाया। तो मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सकें, और उसके बाद करेंगे मुद्दे की बात, जो है हमारा लोगों को मोटिवेट करने का काम, ताकि लोग मार्केट को छोड़ के कहीं भाग ना जाएं और अपना पैर पे कुल्हाड़ी ना मार दें और अपना नुकसान खुद ही ना कर लें। तो दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि मार्केट में ऐसा ही समय कई बार आता है जब मार्केट नेगेटिव रिटर्न देता है 1, 2, 3, 4 सालों तक। आपको लगातार नियमित रूप से SIP करते रहनी चाहिए। देखिए, दिक्कत उन लोगों को होती है जो लोग अपनी हद से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं पास रिटर्न देख के, और उन्हें लगता है कि हम फटाफट करोड़पति बन जाएंगे, जल्दी जल्दी पैसा बन जाएगा। लेकिन समस्या यही होती है कि आपको सिर्फ उतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए जितना आप डालकर भूल सके, क्योंकि अगर आप उसे डालकर भूल नहीं सकते तो फिर आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। जैसे आजकल आप मेरे वीडियोस के कमेंट पे देख रहे होंगे, लोग लगातार उसमें कमेंट डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये तो 2 साल से पैसा ही नहीं बन रहा, इससे अच्छा तो FD में ही रख लेता, इससे अच्छा तो मैं किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में रख लेता। तो
यही होगी स्थिति आप लोगों की अगर आप गलती करोगे और लालच करोगे। ये मैं कब से बताता आ रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफिर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा के अनुसार ही निवेश करें। लेकिन अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछते हो तो मैं अपना ओपिनियन हमेशा बताता हूं कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में डालें जितना डालकर आप भूल सकें, और नियमित रूप से डालें। ठीक है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। हाँ, जब एक बड़ा फॉल आ जाए तब अपनी इन्वेस्टमेंट का 1/10 हिस्सा आप डाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप कंटिन्यूसली एसआईपी ज़रूर चलाते रहें, क्योंकि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए, लेकिन मार्केट को टाइम कभी नहीं कर पाए। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि नियमित रूप से एसआईपी चलती रहनी चाहिए। और मैं एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव करता है पिछले 15-16 साल का। आई थिंक वो वीडियो मैं पहले भी लाया हूँ, लेकिन समय समय पे खासकर जब मार्केट में फॉल आता है तो उस तरीके के मोटिवेटिंग वीडियो लाने ज़रूरी होते हैं, ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। मार्केट का ऊपर जाना, नीचे जाना और कभी कभी लंबे समय तक नीचे रहना, बियर फेस में रहना एक आम बात होती है। लेकिन समस्या वही हो जाती है कि लोग जितना उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हैं मार्केट में अपने आप को, और फिर जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट नीचे होता है और उन्हें नुकसान में अपनी पोजीशन काटनी पड़ती है। तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि हमेशा अपनी ज़रूरत का पैसा एफडी में रखें। ठीक है, अपनी ज़रूरत का थोड़ा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखें, पीएफ में भी रखें, एनपीएस में भी रखें, और एफडी में भी ज़रूर रखें, इमरजेंसी फ़ंड। हाँ, उसके बाद जो हिस्सा बचता है जिसे आप डालकर भूल सकते हैं वो आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए। और म्यूचुअल फंड में जो हिस्टोरिकल डेटा है, मैंने हमेशा बताया है कि 90% लोग 5 साल में ही बाहर हो जाएंगे, और 10 साल के ऊपर तो हार्डली आधा आधा 1% लोग ही पहुंचते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने की जर्नी तभी पॉसिबल होगी जब आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, सोच समझ कर चलेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, उन्हें एक बार अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना चाहिए। एक बार देखना चाहिए कि वो कितना एसआईपी कर सकते हैं। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी इनकम होती है। इनकम के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए। सबके अपने खर्चे होते हैं, सबके अलग अलग खर्चे होते हैं। हो सकता है कि दो लोग बराबर कमाते हैं लेकिन दोनों के खर्चे अलग अलग हैं, तो जिसका ज़्यादा खर्चा है उसको कम मात्रा में एसआईपी करनी चाहिए। और नियमित रूप से एसआईपी करते रहिए। ये समय बहुत अच्छा होता है जब मार्केट डीप डाइव लेता है और इसमें आपको सस्ती एनए भी मिलती है। अब कई लोग बोलते हैं भैया पैसे ख़त्म हो गए। पैसे इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि आपने बिना सोचे समझे ज़्यादा अमाउंट में लमसम मारे और ज़्यादा अमाउंट में एसआईपी करी। क्यों करी? किसी को देख के। किसी को देख के क्यों किया? अपने हिसाब से कीजिए ना। मैं बीच बीच में लमसम करता हूँ, मैं बीच बीच में ईटीएफ स्विंग भी करता हूँ, लेकिन मेरी एसआईपी तो कभी नहीं बंद होती। तो अभी मार्केट 1200 पॉइंट नीचे आ गई है, लेकिन मेरी एसआईपी तो अभी भी चल रही है। मैं चाहूँ तो कल भी लमसम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज कर रखा है। तो आप किसी को देखकर क्यों कॉपी करते हो? मैंने हमेशा ही बोला है कि मुझे देखकर कॉपी नहीं करना है। ठीक है, मेरा इनकम अलग है, मेरे एक्सपेंसेस अलग हैं, और मेरा इमरजेंसी फंड बहुत बेहतरीन अभी भी बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट और डिप लेता है तो मैं तो यहाँ पे मोटा लमसम करने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन समस्या वही है कि लोग दूसरे को देख के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। आपको दूसरे को नहीं देखना है, अपनी इनकम देखनी है, अपने एक्सपेंसेस देखने हैं, और ये देखना है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।